इमेजिन एक ऐसा जीनियस जिसने आपके घर को रोशन किया हो, हमारे फोन को चार्ज किया, हमारे फ्रिज को चलाया। एक ऐसा आदमी जिसके आइडियाज अपने टाइम से इतने आगे थे कि लोग उसे जादू समझते थे, फिर भी दुनिया बदलने के बाद भी वो अकेला, कंगाल और बेनाम मरा। ये है निकोला टेस्ला की इनक्रेडिबल हार्ट ब्रेकिंग कहानी। वो ग्रेटेस्ट इन्वेंटर जिसके कंट्रीब्यूशन के बारे में आज भी बहुत लोग नहीं जानते। क्यों ऐसा एक विजनरी इंसान कंगाल हो गया, और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। चलिए उस आदमी के बारे में जानते हैं जिसने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को पावर दिया। चैप्टर 1 द फॉरगॉटन जीनियस। जब बात आती है ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स की तो कुछ नाम दिमाग में तुरंत आ जाते हैं, जैसे हेनरी फोर्ड, राइट ब्रदर्स या थॉमस एडिसन। लेकिन एक नाम जो उतना सुनाई नहीं देता है, एंड वो है निकोला टेस्ला। एवरी टाइम जब हम लाइट ऑन करते हैं, फ्रिज चालू करते हैं या फोन चार्ज करते हैं, ये टेस्ला का जादू है। ये कहानी है उस अनफॉरगेटेबल जीनियस की जो शुरू होती है उसके मौत से। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्कर होटल की एक मेड रूम नंबर 3327 में घुसी और उसने वहाँ एक 86 साल के आदमी को मरा हुआ पाया। ये था निकोला टेस्ला, जो पिछले 10 सालों से इसी होटल में अकेला रहता था, पूरा कंगाल। वो सिर्फ दूध और बिस्किट खाकर जी रहा था और विंडोज पर आए हुए पिजन्स को वो उसी बिस्किट्स के छोटे टुकड़े करके उन्हें खिलाता, और ये करके उसे बहुत खुशी मिलती। एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इन्वेंटर जो गरीबी में ही निपट गया, और इसके पीछे का रीजन इस कहानी के एंड तक क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 2 चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्मिल्जिन, क्रोएशिया के एक लाइटनिंग स्टॉर्म के दौरान हुआ था। फैमिली के किस्से के मुताबिक जब वो पैदा हो रहा था तब मिडवाइफ ने कहा था, दिस चाइल्ड विल बी द चाइल्ड ऑफ डार्कनेस। टू दिस हिज मदर रिप्लाइड, नो, ही विल बी द चाइल्ड ऑफ लाइट। 5 साल की उम्र में टेस्ला ने अपने बड़े भाई को घोड़े से गिरकर मरते हुए देखा था, एंड दिस हॉन्टेड हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। बचपन से ही उसे विजन्स दिखते थे लाइट्स के फ्लैशेस के साथ, जिससे वो रियल और इमेजिनरी में फर्क ही नहीं कर पाता, और यही विजन्स उसके लिए वरदान बने। वो अपने दिमाग में इन्वेंशंस इतने डिटेल में बनाता कि उसे कभी ड्राइंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। 1919 में उसने कहा, मेरा हर एक डिवाइस वैसे ही काम करता है जैसा मैंने सोचा था, और उससे 20 सालों में एक बार भी गलती नहीं हुई। उसकी माँ डुंका मैंडिक छोटे हाउस होल्ड अप्लायंसेस बनाती थी, और चीजें परफेक्टली याद रखने की टेक्निक उसने ही टेस्ला को सिखाई थी। उसके पापा प्रीस्ट थे और वो भी चाहते थे कि टेस्ला बड़ा होकर प्रीस्ट बने, लेकिन उसका दिल तो इंजीनियरिंग में था। टीनेज में जब वो कोलेरा से ऑलमोस्ट मरते मरते बचा, तब उसके पापा ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे, एंड मिरेकलसली वो बच्चा ऑस्ट्रिया के टेक्निकल कॉलेज ऑफ ग्रास में पढ़ने गया, जहाँ वो सुबह के 3 बजे से रात के 11 बजे तक काम करता। प्रोफेसर्स को लगता था कि वो थक कर मर जाएगा। टेस्ला का दिमाग शानदार था, वो दिमाग में कैलकुलेट कर सकता था और उसे 8 भाषाएं आती थी। शुरू में अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन गैम्बलिंग की गंदी आदत ने उसे कॉलेज छोड़ने पे मजबूर कर दिया। उसने फैमिली से रिश्ते तोड़ दिए ताकि उन्हें इस बारे में पता ना चले, और उसके कॉलेज के दोस्तों को लगा कि वो नदी में डूब गया। चैप्टर 3 द एडिसन राइवलरी। यूरोप में इधर उधर घूमते हुए वो बुडापेस्ट पहुंचा और एक टेलीफोन कंपनी में इलेक्ट्रिशियन बना। एक दिन पार्क में वॉक करते हुए उसे एक बड़ा आइडिया आया, अल्टरनेटिंग करंट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का नया तरीका, और ये इन्वेंशन दुनिया बदल देता। 1882 में वो पेरिस गया और थॉमस एडिसन की कंपनी के फ्रेंच ब्रांच में उसने काम करना शुरू किया। शुरू में इंडोर लाइटिंग लगाई, लेकिन उसका टैलेंट देखकर मैनेजर ने उसे डायनामोज एंड मोटर डिजाइनिंग का काम दिया। जल्दी ही वो यूरोप भर में एडिसन की कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। 1884 में उसके मैनेजर ने उसे न्यूयॉर्क में एडिसन मशीन वर्क्स में जॉब ऑफर दी। टेस्ला जब अमेरिका पहुंचा तब उसकी जेब में बस 4 सेंट्स थे, क्योंकि शिप में उसके पैसे किसी ने चोरी किए थे। टेस्ला को एडिसन पहली नजर में ही पसंद आ गया था, और एडिसन भी टेस्ला से इम्प्रेस था। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चली, जब इलेक्ट्रिसिटी को लेके इन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हुआ। एडिसन डायरेक्ट करंट का फैन था जो कि बस एक ही डायरेक्शन में जाता है, और टेस्ला का दिल एसी पे था जिसमें करंट डायरेक्शन बदलते रहता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी स्टेडी रहे और कोई सॉकेट ओवरलोड ना हो। प्लस ज्यादा पावर देता था और करंट लंबी दूरी तक भेज सकता था। इसीलिए आज हमारे घर में और बड़े अप्लायंसेस एसी पे चलते हैं, जबकि डीसी छोटी चीजों को जैसे टॉर्च को पावर करता है। एडिसन को एसी से प्रॉब्लम थी क्योंकि उसके पास डीसी के सारे पेटेंट्स थे और एसी उसके बिजनेस को खराब कर सकता था। टेस्ला के मुताबिक एडिसन के मैनेजर ने उसे $50,000 का बोनस ऑफर किया था
अगर वो डीसी मशीन्स इंप्रूव कर पाए। जब टेस्ला ने बिना खाए बिना सोए रात और दिन मेहनत करके मशीन्स को फाइनली इंप्रूव किया तो मैनेजर ने पैसे देने से इनकार कर दिया और बोला वो सब तो मैंने मजाक में कहा था। टेस्ला गुस्सा हुआ और उसने तुरंत जॉब छोड़ दी। चैप्टर 4 द एसी रेवोल्यूशन एंड द वॉर ऑफ करंट्स। अगले साल 1885 में उसने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उन्होंने उसके सारे पेटेंट्स ले लिए। एस टेस्ला ने कंपनी के स्टॉक के बदले पेटेंट्स रखे थे जो अब बेकार हो चुके थे। आफ्टर लूजिंग हिज कंपनी, टेस्ला हैड टू टेक अ जॉब ऑफ डिगिंग डिचेस फॉर $2 a day जस्ट टू सर्वाइव। लेकिन 1887 में उसकी किस्मत पलट गई जब उसने एसी इंडक्शन मोटर बनाई जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल पावर में बदलने का सबसे एफिशिएंट तरीका था, और यही मैकेनिज्म आज टेस्ला की कार्स में यूज होता है। उसने इसका पेटेंट लिया और 1888 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में प्रेजेंट किया, जिसने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का ध्यान खींचा जो इलेक्ट्रिक मार्केट का बड़ा ब्रांड था। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी मोटर्स के पेटेंट $60,000 में लाइसेंस किए, साथ में स्टॉक्स और रॉयल्टीज भी दी, और उसने टेस्ला को मंथली कंसल्टेंट बनाया फॉर $2,000 जो आज के $50,000 से ज्यादा है। और यहाँ से शुरू हुआ वॉर ऑफ करंट्स। एडिसन ने टेस्ला और वेस्टिंगहाउस को बदनाम करने की बहुत कोशिश की। उसने चुपके से एसी इलेक्ट्रिक चेयर फाइनेंस किया ताकि वो सबको दिखा सके कि एसी कितना खतरनाक है। एडिसन की कंपनी ने एनिमल्स को पब्लिकली टॉर्चर किया, जैसे 1903 में एक आउट ऑफ कंट्रोल हुए एलिफेंट टॉप्सी को इलेक्ट्रिक्यूट करके उसकी फिल्म बनाई। लेकिन टेस्ला और वेस्टिंगहाउस जीत रहे थे। उन्होंने एडिसन के जनरल इलेक्ट्रिक को हरा दिया था और 1893 में शिकागो के वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में प्रेजेंट किया। ये फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक फेयर था जिसमें 27 मिलियन लोगों ने विटनेस किया एसी का फ्यूचर। उन्होंने फिर नाइग्रा फॉल्स में वर्ल्ड्स फर्स्ट एसी पावर प्लांट बनाया जो बफेलो न्यूयॉर्क को रोशन करता था, और ये प्लांट टेस्ला को रिन्यूएबल एनर्जी का पायनियर बना गया और आज वहाँ उसका स्टैचू है। और इसी तरह टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने वॉर ऑफ करंट जीत लिया और डीसी खत्म हो रहा था। चैप्टर 5 अनसंग हीरो एंड लेटर लाइफ। लेकिन वेस्टिंगहाउस की कंपनी पैसों के क्राइसिस में थी। उन पर $10 मिलियन का डेट था और 1897 में वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला से रॉयल्टीज कम करने की गुजारिश की। टेस्ला इतना दिल वाला था कि उसने उसी वक्त रॉयल्टीज का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, क्योंकि वेस्टिंगहाउस ने उस पर तब भरोसा किया था जब उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। उसने $12 मिलियन के रॉयल्टीज छोड़ दिए जो आज के $300 मिलियन से ज्यादा होते हैं। अगर वो रॉयल्टीज रखता तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। बदले में उसे वेस्टिंगहाउस ने $216,000 दिए ताकि वो एसी पेटेंट्स के राइट्स फॉरएवर यूज कर सके, जो आज के $60 मिलियन के बराबर है। इस पैसों से टेस्ला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ और न्यूयॉर्क में लैबोरेटरीज बनाई। वहाँ मार्क ट्वेन जैसे फेमस लोग उससे मिलने आते हैं। उसने 300 से ज्यादा पेटेंट लिए, जैसे नियॉन लाइटनिंग का अर्ली वर्जन, टेस्ला टर्बाइन जो कि व्हीकल्स के लिए था, और एक्सरे टेक्नोलॉजी जिसमें उसने अपने हाथ का एक्सरे बनाया। एक शानदार इन्वेंशन था रिमोट कंट्रोल का। 1898 में उसने मैडिसन स्क्वायर गार्डन से एक मिनिएचर बोट कंट्रोल किया। ये इतना फ्यूचरिस्टिक था कि लोगों को लग रहा था कि वो जादू कर रहा है। ये आज के ड्रोन्स का बाप था। उसका सबसे फेमस इन्वेंशन था टेस्ला कॉइल जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाता था। इसी के जरिए उसने रेडियो सिग्नल्स भेजना और रिसीव करने का तरीका निकाला। लेकिन 1895 में एक भयानक आग ने उसका लैब जला दिया और सालों की रिसर्च खाक हो गई। उसने रेडियो पेटेंट 2 साल बाद अप्लाई किया, लेकिन ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इसी वक्त इटालियन इन्वेंटर गुग्लिमो मार्कोनी भी रेडियो पे काम कर रहा था। उसने टेस्ला के 17 पेटेंट्स यूज करके 1901 में फर्स्ट ट्रांसएटलांटिक रेडियो मैसेज भेजा और एडिसन ने मार्कोनी को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। 1904 में यूएस पेटेंट ऑफिस ने मार्कोनी को अचानक से रेडियो पेटेंट दे दिया बिना कोई रीजन बताए, और 1911 में मार्कोनी नोबेल प्राइज जीता जो टेस्ला के काम के बिना पॉसिबल ही नहीं था। टेस्ला गुस्सा था और उसने मार्कोनी पे केस किया फॉर यूजिंग हिज पेटेंट, जो उसकी डेथ के तुरंत बाद सेटल हो गया। ये रेडियो वाला इंसिडेंट उसके करियर को बुरा हिट किया। टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन के सपने में पूरा डूब गया था और लॉन्ग आइलैंड पे उसने वार्डन क्लिफ टावर बनाया जिससे मैसेजेस वायरलेसली भेजे जा सके। लेकिन इन्वेस्टर्स को उस पर भरोसा नहीं था और उन्हें मार्कोनी के
रेडियो पे पैसे लगाए और टेस्ला फाइनेंशियली टूट गया। 1905 में उसे वार्डन क्लिफ टावर छोड़ना पड़ा, वो अंदर से टूट गया था और उसकी मेंटल हेल्थ गिरती चली गई। 1933 से न्यूयॉर्कर होटल में उसने लास्ट के 10 साल गुजारे, जहाँ वेस्टिंग हाउस ने उसका रेंट दिया। वैसे तो वो रेंट फ्री जिया बट डेट में मर गया। चैप्टर 6 द लेगेसी। तो क्यों एक ग्रेटेस्ट इन्वेंटर को दुनिया ने भुला दिया? कोई कह सकता है टेस्ला कभी कभी अनलकी था, जैसे उसका लैब जल गया था, लेकिन असली वजह ये थी कि वो कैपिटलिस्ट नहीं था। उसने ऐसे डिसीजंस लिए जो बिजनेस माइंडेड लोग कभी नहीं लेते, जैसे रॉयल्टीज को छोड़ देना। उसे पैसों से मतलब नहीं था, उसे तो बस साइंस और इंसानियत के लिए काम करना था। इलॉन मस्क की कंपनी की वजह से लोग अब उसे जान रहे हैं, जिसने मॉडर्न सोसाइटी को पावर दिया। टेस्ला की माँ ने उसे चाइल्ड ऑफ अ लाइट कहा था, जो कि बिल्कुल सही था। ये कहानी हमें बताती है कि एक इंसान अपने सपनों से दुनिया बदल सकता है, चाहे उसे क्रेडिट मिले या ना मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी ही वापस आऊंगा और एक वीडियो के साथ। Until then, keep trying.